रादौर में पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने इनेलो सुप्रीमो की रिहाई के बाद कहा, देश में तीसरे मोर्चे की गठन की चर्चा को मिलेगी गति। जेबीटी टीचर भर्ती मामले में तिहाड़ जेल से इनेलो सुप्रीमो व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की सजा पूरी होने पर आई रिहाई की सूचना के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। रादौर में भी बुधवार को इनेलो कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक व इनेलो राष्ट्रीय सचिव श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व विधायक व इनेलो राष्ट्रीय सचिव श्याम सिंह राणा ने कहा कि ओपी चौटाला की रिहाई के बाद जहां हरियाणा में पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी, वहीं पूरे देश की राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में चल रही तीसरे मोर्चे की गठन की चर्चा को भी अब गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब देश चलाने में राष्ट्रीय पार्टियां अक्षम हो जाती हैं, तब लोगों को विकल्प चाहिए और देश में पहले भी तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल गांव देहात से जुड़े होते हैं, जो कि आम लोगों की व किसानों की समस्याओं को बाखूबी समझते हैं। इसलिए देश के सामने इस वक्त तीसरा मोर्चा ही सही विकल्प है। वहीं उन्होंने कल कृषि कानूनों को सही बताकर मुख्यमंत्री का सम्मान करने वाले भाकियू नेताओं पर कहा कि ऐसे नेता किसानों के नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेता है, जिनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है, वह केवल सरकार की ही भाषा बोलते हैं। आने वाले समय में इस बात का और पूरे देश पे इस बात का असर पड़ेगा। पहले तो हरियाणा के अंदर पूरी तरह से संगठन को मजबूती मिलेगी और देश में एक थर्ड फ्रंट बनाने की जो चर्चा है उसको गति मिलेगी। थर्ड फ्रंट हमेशा जब देश में राष्ट्रीय पार्टियाँ सक्षम हो जाती हैं सरकार चलाने में, तो लोगों को अल्टरनेटिव चाहिए उसका। और इस देश के अंदर पहले से भी थर्ड फ्रंट की सरकार बनी, देवेगौड़ा जी बने, चंद्रशेखर जी बने, वीपी सिंह जी बने और आई के गुजराल भी बने। लेकिन आपको याद होगा देवेगौड़ा के समय में किसानों को बड़ा लाभ हुआ था, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल मिलके थर्ड फ्रंट बनाते हैं, ये किसानों से जुड़े हैं, गांव की समस्या को समझते हैं, देहात की समस्या को समझते हैं। और पूरे देश के अंदर जो इतने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सारे अपने क्षेत्रीय लोगों से संपर्क में हैं और यही एक अल्टरनेटिव है देश के सामने, क्योंकि ये ज़मीनी हकीकत को समझते हैं और देश को बड़ा लाभ होगा। इससे सरकार बन सकती है थर्ड फ्रंट। देखिए वो उस एजिटेशन से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ना वो तो कभी ताल्लुकात एजिटेशन में आए, ना उन्होंने कभी हिस्सा लिया। वो तो केवल जिसकी सरकार है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के बीच में लगे रहते हैं और सरकार की तरह की भाषा बोलते हैं। सरकार उनका दुरुपयोग समझिए, सदुपयोग समझिए, ठाके किसानों को कह देती है किसान है, लेकिन किसानों से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। किसान एजिटेशन अच्छी तरह से चल रहा है, मजबूत है, और जब तक ये तीनों कृषि सुधार बिल वापस नहीं होंगे तब तक एजिटेशन चलेगा। और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा किसान के समर्थक रही है, समर्थक रहेगी।